Hello everyone. So this is the second installment of my previous video on quantum mind, which is basically my reflection of ki when I read that book, how I'm able to connect the dots between yogic philosophy, specifically on the prana and the modern science. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा था कि ये मैं मॉर्निंग में बनाऊंगी, बट एक होता है ना कि एनीथिंग विच एक्साइट्स यू देन यू कांट होल्ड ऑन टू इट, राइट? आई नो आई एम वर्किंग ऑन इट. हमें अपने इम्पल्स पे काम करना चाहिए, बट येस, सो मैंने सोचा कि नहीं मैं अभी ही कुछ थोड़ा सा शूट करूँगी एंड देन आई विल शेयर इट विथ यू ऑल. एंड इस पे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई थी कि when you read it, जो मैंने ये पॉइंट बोला कि when we read something and हमें वो चीज़ एक्साइट करती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कभी भी देखना, आप कभी भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको हमेशा वो चीज़ अच्छी लगेगी जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं. आप उससे क्यों रिलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि समवेयर और दी अदर इट इज़ गिविंग यू द सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी. इसको योगा में बोला जाता है स्वाध्याय. But don't get me wrong with the concept of being relatable with anything and understanding it as a swadhyay. Now, relatability as a concept can be understood at two different levels. One is at the swadhyay level, जो हमें योगा से मिलता है. स्वाध्याय is basically स्व अध्ययन, अपने खुद के बारे में पढ़ना, अपने खुद के बारे में जानना. So जब हम कभी भी, let's say if we read about history, if we read about evolution, if we read about even if it's a fictional thing, but you are able to reconnect the dots with that character, which is making you question your own reality, your own existence. आपको वो चीज़ें एक्साइट करती हैं, राइट? और जब अपने बारे में आप जानना और शुरू करते हैं, अगर आप बच्चों का एग्जांपल लेंगे, राइट? बच्चे जब पढ़ते हैं स्पेस के बारे में, बच्चे जब पढ़ते हैं जियोग्राफी के बारे में, वो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट? यही कॉन्सेप्ट है स्वाध्याय का, कि जब आप अपने आप को जानने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हमेशा कंटिन्यू रखते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज द कॉन्शियस लिविंग बीइंग, यू ग्रो, यू इवॉल्व. सो यू आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ इन द मंडेन एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ. आप कुछ अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. तो जब आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, आप अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में. ऑफ कोर्स वी नीड टू बी अवेयर विद क्या हो रहा है दुनिया में, बट योगा का जो ये कॉन्सेप्ट था स्वाध्याय का, वो मैं एक शेयर करना चाहती थी. एंड सी बात क्या करने आई थी और मैंने बोल क्या दिया, बट जस्ट टू एंड दिस पॉइंट एज वेल कि कहाँ से आता है ये स्वाध्याय का पॉइंट. महर्षि पतंजलि जिन्होंने योगा सूत्र की रचना करी थी, उसका जो सेकंड चैप्टर है, उसका फर्स्ट सूत्र है तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना क्रिया योगा. तो महर्षि पतंजलि बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ योगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है तपस, डिसिप्लिन, ऑस्टेरिटी. कोई भी चीज़ आप करेंगे आपको शिद्दत से करनी है. देन स्वाध्याय, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू ऑल्सो हैव टू इंटरनलाइज इट. आपने अपने आप को असेस भी करना है, आपने अपने आप की रियलिटी भी चेक करनी है. एंड यू हैव टू बी ग्राउंडेड विद योर ओन, आई वुड से ट्रेडिशन, बट ट्रेडिशन को आप रिलीजन से कनेक्ट ना करें. ट्रेडिशन इज़ बेसिकली आपकी रूट्स कहाँ से आ रही हैं, ठीक है? अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है. इवन इफ़ इट एनीथिंग विच यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, अगर आप उस चीज़ को इंटरनलाइज करके अपने आप को असेस नहीं करेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इट, राइट? एंड थर्ड इज़ ईश्वर प्रणिधाना. इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, ईश्वर प्रणिधाना इट्सेल्फ, बट मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊंगी. इसका मतलब होता है सरेंडर, जो आजकल के जनरेशन में हम यूज़ करते हैं, बहुत ही लूजली वर्ड सरेंडर, बट इट होल्ड्स सच अ ग्रेट मीनिंग टू इट. एंड ये जो सूत्र है, ये समवेयर हमारी गीता में भी आता है, जिसमें श्री कृष्णा कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर. तो यहाँ पे सरेंडर का अर्थ यही है कि हमें अपना काम करना है. जो तपस से, जो मैंने डिसिप्लिन की बात करी, कि हमें उससे अपना काम करते रहना है. while we are doing our work, we also need to internalize it. We need to do the स्वाध्याय. अपने आप को जानना है, अपने रूट्स के बारे में जानना है. We need to be grounded, because when we start reading about ourselves, हम ना ग्राउंडेड हो जाते हैं. तो हमें पता है कि
हमें उड़ना नहीं है, हमें भले उड़ना है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द सक्सेस, बट पैर ज़मीन पे हैं। एंड एट द सेम टाइम वी गेट टू नो थिंग्स। एंड थर्ड, काम करो, सब करो, बाकी फल की चिंता नहीं करनी है। एक्शंस करने हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, गुड या बैड, उनकी चिंता करके नहीं रहनी है। तो ईश्वर, आप सोचिए ईश्वर प्रणिधाना में सरेंडर कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे ईश्वर जो टर्म है, इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर एनीथिंग विच इज़ हायर, a divinity. It could be God, it could be any higher power in which you believe, it could be universe, anything which you believes in, हमें उनके ऊपर छोड़ना है। So yes, मैं कहाँ से शुरू किया था और वीडियो ये कहाँ पे आके ख़त्म हुआ है, but let me end this here itself. Maybe tomorrow morning I'll talk on the quantum mind, and जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ कल सुबह, वो बेसिकली होगा कि जब हमारे सनातन धर्म में या हमारे आपने पढ़ा होगा कहीं भी स्पिरिचुअलिटी में ये चीज़ बोली जाती है कि हम सब ना वी ऑल आर पार्ट ऑफ द गॉड, राइट? हम वो पर ब्रह्म जो है उसी का पार्ट हैं। हाउ दैट इज़ बीइंग रिलेटेड और को रिलेटेड इन द क्वांटम फिज़िक्स। सो ये कैसे ये दो चीज़ें आपस में संयोग कर रही हैं, मे बी ऑन दिस आई विल टॉक टुमारो। तब तक के लिए हरि ओम, थैंक यू।